क्या अभी ना वीडियो बनने के बाद नहीं होगा, स्टार्ट हो गया कैमरा। बैठो बैठो ना, सूंघती है उसको। चलो स्टार्ट करें, समझो। लिख लो, ये नहीं लिखना है, बस ऐसे लिखो खाली विटामिन। हाँ विटामिन खाली बस, सुनो ये नहीं लिखना है, सब ऐसे लिख दिया खाली। तो थोड़ा सा क्या पता था, विटामिन ए बी सी या डी तक नहीं, और बाद क्या भी पता था। हाँ ई की कमी से बांझपन होता है, ई की कमी से बांझपन होता है, बाल पकता है, बाल टूटता है। ई की कमी को पूरा करना है तो अंकुरित अनाज खाना है और मूंगफली खाना है। हम तो दाना नहीं, मूंगफली में दाना नहीं। वो उल्टे बोल दिए, मूंगफली में दाना नहीं, हम तो दाना नहीं। सही बात है, दाना नहीं है हम। हाँ, तो ए बी सी डी ई के। अब विटामिन खाली नाम सुना, बेरी बेरी। विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, जटिल, 8 को होता है। B1 B2 B3 B4 B5 6 7 8 9 12। साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट होता है, समझा है कि नहीं। विटामिन डी हड्डी में धूप से मिलता है। लोग कहते हैं सूरज के धूप में विटामिन डी है, सूरज में के धूप में विटामिन डी ना है, हड्डी में विटामिन डी है, लेकिन वो एक्टिव कब होता है, जब धूप पड़ता है उस पर तब। लेकिन बोलते हैं चलो सूरज के प्रकाश में विटामिन डी है, इसे 7 बजे सुबह तक धूप खाना जरूरी है ठंड के मौसम में, दिनों भर खाते हैं। सुनना रे, विटामिन क्या है, सबसे पहले एक बात सुनो, विटामिन है क्या सर, एक काम की है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है जी, कार्बनिक। बोलो क्यों, कार्बन जिसमें रहेगा उसे क्या बोलेंगे, कार्बनिक। इसमें कार्बनिक भी होता है। विटामिन कैसा पदार्थ है, कार्बनिक। हाँ ऑर्गेनिक बोल सकते हो उसको, क्या बोलेंगे, इसमें कार्बनिक, कार्बन की मात्राओं से कार्बनिक बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन एक कैसा पदार्थ है, कार्बनिक है। इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, चारों चीज। लेकिन कार्बनिक है कि ना, तो बोलो कार्बनिक है कि नहीं। कहेगा कि विटामिन की खोज किसने किया, तो बोलेंगे लुईमेन। किसने किया, खोजा लुईमेन, नामांकन किया फंक। खोजा ल्यूमेन, नामांकन किया फंक। कहेगा विटामिन की खोज किसने किया, ल्यूमेन, लेकिन नामांकन नोमेनक्लेचर नाम किसने धरा। देखो एगो नाम सुना है सतैसा, सतैसा सुना है, पैदा करता है माई बाप दोनों मिलके, नामांकन रखता है पंडित जी, नाम रखो उसको क्या बोलते हैं नामांकन नहीं, उसको क्या बोलते हैं रे, छठियारी नाम रखाता है ना, सतैसा बोलते, सॉरी सतैसा उसको बोलते हैं, छठियारी। हाँ तो नाम किस में रखाता है, नाम किस में रखाता है, छठियारी में, सतैसा में। नया नया कपड़ा एकदम लाल लाल रहता है बच्चा, एकदम पूरा अभी 2-3 दिन के रहबे करता लाल हून पूरा मछली तो मछला जाएगा पूरा ठीक। तो सुनो, तो नामांकन खोजा कोई और, जन्म दिया माए बाप और नामकरण करेगा कोई और, समझ में आयो। तो नाम विटामिन की खोज किसने किया, ल्यूमेन, लेकिन नाम किसने रखा, फंक। विटामिन कैसा पदार्थ है, कार्बनिक। विटामिन कई प्रकार की होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कम्प्लेक्स, ठीक। विटामिन बी को बेरी बेरी कहते हैं, विटामिन बी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन 2 प्रोडक्सिन, 5 विटामिन 6, विटामिन B7 को विटामिन एच, ब्यूटी हार्मोन, उसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब पढ़ेंगे। फिर कहेंगे ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो सर जल में घुलनशील है, और ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो कि बसा में यानी लीवर में घुलनशील है। बसा कहाँ होता है, लीवर में। बसा कहाँ होता है, लीवर में। तो कीड़ा रखना, क्या रखना, ठीक, कीड़ा, कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई किस में होता है, बसा में। कीड़ा सगरो जगह सगरो घुस जाता है कीड़ा, तो बसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन है, कीड़ा। कीड़ा बोलना है कि विटामिन के, विटामिन ई, कीड़ा ना हुआ रे, कीड़ा मतलब कीड़ा, डो से रो डो भी होता है। तो विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, समझ गई ना। अब विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील होता है। दो गो ऐसा विटामिन के नाम बताओ जो जल में घुलनशील है, बी और सी, बी और सी। अब विटामिन सी याद रखना हुआ, विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थ में होता है, किसमें होता है, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन बी को हुआ, विटामिन बी तो कहबे करते हैं, इसका टेक्निकल नाम थायमिन है। क्या है, विटामिन बी को थायमिन कहो या विटामिन B1 को थायमिन कहो, लेकिन विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या है, कितना प्रकार के विटामिन है, ई सी अकेले, डी अकेले, ई अकेले, के अकेले, लेकिन विटामिन डी बी देखो तो कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जटिल जो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
हैं। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमीन, या विटामिन बी को भी थायमीन कह सकते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक। विटामिन सी से क्या होगा? विटामिन सी कमी से क्या होगा? उसको बोलेंगे अस्कर्बी। क्या होता है? अस्कर्बी। मौसला फूल जाएगा, मौसला से खून निकलेगा, समझ आए कि नहीं? तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्बी। क्या होता है? अस्कर्बी। अस्कर्बी। विटामिन सी किसमें होता है? खट्टे फलों में होता है। ठीक। विटामिन सी बुआ शरीर में जमा नहीं रह सकता है, पेशाब कर देगा, विटामिन सी बाहर। सब्जी के छिलका छील दिया बाहर, गरम कर दिया बाहर, इसलिए कहता है सब्जी को छील के नहीं खाया जा, छील के नहीं बनाओ। कद्दू छील देते हैं, कद्दू को ऐसी सिजा दो, काटो सिजा दो, लेकिन सब आदत है। देखो बताते हैं, कभी नहीं खाया उसे, इसलिए खराब लगता है। समझ में आया कि नहीं? आज बताओ जैसे मान लो कि अल्लू जो है, अल्लू या कुछ और बताओ, मान लो कि राजमा या सोयाबीन, कड़ा चीज है ना, लेकिन उसको जब सिझाते तो सिझ जाता है कि नहीं? तो उससे तो कम में मुलायम नहीं छिलका है, मुलायम है कि नहीं? सिझ जाएगा कि नहीं? बनाएगी तब तो, लेकिन आदत नहीं है हम लोग की, आदत है छील के। यहाँ तक कि अंगूर के छील लेते हैं, लड़की छीलती है नाखून से यो। अरे एक दिन तो देखे रसगुल्ला के छिलके ऐसे खा रही थी। समझ में आया? तो क्वेश्चन कहेगा कि विटामिन सी कब नष्ट हो जाती है? तो बोलना कि सब्जी छील देने पर विटामिन सी बाहर, पेशाब कर देने पर विटामिन सी बाहर। तू खाना एक दिन फुचका ना है, बुद्राम नहीं गाय से खाया अंगुली भूसा घुसा के। अरे पोप फोफी पियर खाओ लाल खाओ, 10 मिनट के बाद पेशाब करो लाल निकलेगा। इसमें हंसने वाली की बात है? इस क्रीम खाओ ललका 5-6 को, आप पेशाब करो देखो लाल निकलेगा। तो ठीक है, हरिया निकलेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब जिस तरह के तू भोजन खाएगा उस तरह से पैखाना होता है। साग भात खाओ, साग भात नहीं होगा पैखाना। हाँ पीला नहीं। बेसन के झोर खाओ तो समझिए गया। चलिए, हाँ रसगुल्ला नहीं होगा। साहिल आओ ना बैठ। चलो रिलैक्स माइंड हो गया। अब टॉपिक पर आवे हैं तो क्वेश्चन सुनो। देखो हंसाते हैं ऐसी नहीं कि फालतू हंसा दिया, हंसाते टॉपिक आता तभी ना हंसाते हैं। विटामिन सी कब कब नष्ट होता है? सब्जी को छील देने पर, आप और पेशाब कर देने पर विटामिन सी क्या होता है? बाहर। और एक बात, अरे बात और सुनो, विटामिन सी जो है वो शरीर में जमा नहीं रहता, वो संचित रह नहीं सकता। वो विटामिन सी खाई तो देखना, नींबू खाओ दवा खाओ, 10 मिनट के बाद वो तो ऑटोमेटिक पेशाब लगेगा, क्योंकि वो विटामिन सी वो शरीर में जमा रह ही नहीं सकता है, नहीं रहता है। खट्टा चीज खाएगा पेशाब लगेगा, यानी विटामिन सी बॉडी में एडजस्ट नहीं होता, वो उसको बाहर करना होता है, पेशाब के रास्ते वो बाहर हो जाता है। सब्जी छीलेगा तो विटामिन सी खत्म। आगे बढ़े। हाँ आगे। तब जल में घुलनशील कौन कौन? BC, इसलिए पेशाब में बाहर होता है विटामिन सी, पेशाब के रास्ते। जल में कौन कौन विटामिन घुलनशील है? BC। कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये होता है कहाँ? वसा में। इसलिए वो जब मांस खाएगा मछली के तो विटामिन ए मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा। अगर वो मछली के लीवर खाया तेलगर तो विटामिन क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, तो सब कुछ मिलेगा। पेशाब को अधिक मात्रा में अधिक देर तक क्यों नहीं रोकना चाहिए? एक वजह है, हानिकारक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? कीटाणु है ना वो पेशाब में, हानि कर देगा। हम डॉक्टर नहीं है, मतलब हानि। मैदान रोके जोगी पेशाब रखे भोगी, मैदान रोके जोगी पेशाब रखे भोगी, कहावत है शायद, भोगी। कुछ हद तक ही पेशाब को कंट्रोल कर पाते हैं, 3/4 भर जाता था ऑटोमेटिक भाग रहे, रुक बताओ नहीं। समझ आ रहा है? ऐसे कब होता है? ऐसे उस जगह पर होता है जहाँ की पेशाब करने जगह, मतलब कभी मेला में घूमने जगह नहीं पेशाब करे, किसी तरह छटपटा भागता है, भागता है कि नहीं? या स्कूल में कभी कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है, अब मैडम पीटर बैठ अभी बैठ, जोर से लगा ले पेशाब, अब छटपट ही लग रहा है, रुको 10 मिनट के बाद भाषण खत्म होगा, उस टाइम ये घटना हो सकता है जी। घटना है घटना, बैठ 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 बैठ। लिखिए महाराज, लिखिए लिखिए। विटामिन, विटामिन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? VI। देखो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है।
विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। इसकी खोज ल्यूमेन ने किया। इसकी खोज ल्यूमेन ने किया। अदगलोयूमेन। इसकी खोज ल्यूमेन ने किया। इसकी खोज ल्यूमेन ने किया। जबकि नामांकन फंक ने किया। फंक या फूंक, फूंक लिखना। जबकि इसका नामांकन विटामिन की खोज ल्यूमेन ने किया, जबकि नामांकन फूंक ने किया। हाँ, फेर से कि फेन से कि मुंह से? मुंह से बोलते लिखो। इसका विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका खोज ल्यूमेन ने किया, जबकि नामांकन फूंक ने किया। फूंक या फंक उसे बोलते हैं। हाँ, पहली बात विटामिन हो गया। सर विटामिन का बता, विटामिन काम क्या है? तो विटामिन काम हुआ रोग से लड़े की क्षमता प्रदान करना, यानी रोग प्रति। हाँ, विटामिन जो भी चीज खाते हैं बुआ, रोग से लड़ने के लिए हमको क्या देता है? प्रतिरक्षक है। समझिए कि नहीं? जैसे WBC क्या है? सैनिक है ना, सिपाही है। वैसे बुआ विटामिन का काम है रोगों से लड़ना। विटामिन के काम ही ना है बुआ कि शरीर को डेवलप करना, बनाना। विटामिन का काम है रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। नीचे लिखो, विटामिन रोगों से रक्षा करता है। विटामिन रोगों से रक्षा करता है। अतः विटामिन शरीर के लिए प्रतिरक्षक 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 है। अतः विटामिन शरीर के लिए क्या है? प्रतिरक्षक है। हाँ, नोट में लिखो बुआ फटाफट। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। जल में कौन कौन घुल सकता है? बोलो जल्दी। बी और सी, ऐसे लिखना बुआ। विटामिन भी ऐसे, बी और सी ऐसे। VIT का मतलब बीट होता है। बीट मतलब क्या हुआ? विटामिन समझना है शॉर्टकट में। देखो, जल में घुलनशील विटामिन ए, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। हाँ, जबकि बसा मतलब किस बना? चर्बी। चर्बी मतलब किस बना? फैट। अब फैट कहाँ था? लीवर में। कहाँ रहता है? तो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछेगा, जो विटामिन बसा में घुलनशील है वह कहाँ रहता है? बोला लीवर में रहता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। नहीं समझिए मेरी बात। देखो, बसा रहता है चर्बी, बसा रहता है लीवर में। ठीक, कहाँ रहता है? लीवर में। अब बसा में घुलनशील विटामिन KEDA है। तो बसा में जो घुलनशील KED है, यानी सब जो विटामिन है वो कहाँ रहेगा? संचित लीवर में। तो जो विटामिन बसा में घुलनशील है वह कहाँ स्टोर रहती है? लीवर में। लिखिए, जबकि विटामिन के ऐसे। हाँ, कीड़ा कैसे होता है? कीड़ा कैसे लिखा जाएगा? हाँ, तो पहले क्या लिखेंगे? देखो, विटामिन के, विटामिन ई, जबकि विटामिन के लिखते जाओ। विटामिन डी को मान देखिए, विटामिन डी, जबकि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए बसा में घुलनशील होता है। हाँ, कोमा देख लिखो देखिए में, ये जितना भी विटामिन सब किस में घुलनशील है? बसा में घुलनशील है, सोलेबल होता है। नोट में लिखो, जो विटामिन बसा में घुलनशील है वह लीवर में संचित रहता है। यकृत। जो विटामिन बसा में घुलनशील है, जो विटामिन लिखो जल्दी, जो विटामिन बसा में घुलनशील है वो यकृत में संचित रहता है। यकृत मतलब लीवर हुआ। लीवर एक मशीन भी होता है, उत्तोलक का। तो जो विटामिन बसा में घुलनशील होता है वो लीवर में संचित रहता है। मछली के तेल का चल है, मछली के तेल खेबी ना, मछली के तेल। हाँ, चर्बी, उसमें विटामिन डी मिलेगा। मांस खाएगा तो विटामिन ए मिलेगा। ठीक है ना? जो विटामिन बसा में घुलनशील है वो लीवर में संचित रहता है। ठीक, लिखो, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। लिखो, उसमें विटामिन ए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाँ लिखो, विटामिन से लिखो,
विटामिन ए डैश दे दो। फिर विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। उसको कहते हैं सांझ होते हुए नहीं दिखेगा, सांझ होते जलफर होते नहीं दिखेगा, उसको रतौंधी बोलते हैं। ठीक, विटामिन ए, रुको ना ध्यान से सुनना, ध्यान से कभी नहीं भूलेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। और रतौंधी आंख में हेरे हेरे ना, सुनो तो, रोसे रतौंधी। और रतौंधी कहाँ होता है? आंख में। रेटिना कुछ होता है नाम की कोई चीज? हाँ, तो क्वेश्चन पूछेगा विटामिन ए का टेक्निकल नाम, बोला रेटिनॉल। रतौंधी आंख में, रेटिना रेटिनॉल। नहीं समझे मेरी बात? रिलेटेड करवा दिया, कभी नहीं भूलेगा। विटामिन ए के टेक्निकल नाम क्या है? रेटिनॉल। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। समझ में आया कि ना? सब विटामिन का टेक्निकल नाम है, जिसको रासायनिक नाम बोलते हैं। समझ में आयो? देखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। किस विटामिन को रेटिनॉल कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, लिखो। विटामिन ए कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। सुनियो, गाजर इसका एक नंबर फेमस उदाहरण है। गाजर, पीला फल। गाजर में कौन सा विटामिन? ऐसे तो कहा जाता है कि गाजर खाइए, पका गाजर बोलते हैं, पका पपीता खाइए और सब विटामिन पाइए ना जी। लेकिन गाजर की बात कर रहे हैं, पीला गाजर। पीला फल में कौन सा विटामिन? ए। पीला फल में ए, लिख लो नीचे लिखो। यह पीले फलों में पाया जाता है, यह पीले फलों में पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत बता रहा हूँ विटामिन ए। बोलना गाजर। क्या बोलना है? गाजर। क्या होता है गाजर के? कैरोट। हाँ, लिखिए, यह पीले फलों में पाया जाता है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? लिखो, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। हाँ, गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। अब लिखो विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी के बारे में लिख लो, वो थायमीन, इसको थायमीन भी कहते हैं, थायमीन। लिखिए, देखो विटामिन बी, इसमें शरीर दुबला हो जाएगा, थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा, त्वचा में दिक्कत हो जाता है। देखो विटामिन बी, देखो इसे थायमीन भी कहते हैं, इसे थायमीन भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होती है। बो से बेरी, बो से विटामिन बी, याद रहेगा रे? ठीक है, विटामिन बी से बेरी बेरी नामक रोग होती है, विटामिन बी से बेरी बेरी नामक रोग होती है। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नीचे लिख लो, कॉम्प्लेक्स लिखना COMPLEX। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। चलिए आगे लिखिए, विटामिन क्या? हाँ, हो गया। अब लिखो विटामिन सी। अभी विटामिन बी फिर से पढ़ेंगे, विटामिन B1 2 ना समझा, अलग में ना पढ़ेंगे। पहले विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन सी लिखो, देखो ब्रेक नाम एस्कॉर्बिक, उसका दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। हाँ, विटामिन सी इसका नाम क्या आएगा? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसी को बोलते हैं एसिड। कहेगा विटामिन बी, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। देखो देखो, सी से सो से अस्कर्वी याद रखना। विटामिन सी से कौन सा रोग? अस्कर्वी। अस्कर्वी में क्या होता है? मसुरा फूल जाता है, ब्लड निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिसमन, सिसमन मतलब क्या होता है? शीशम के गाछों सिसमन का देता है, उसका दातुन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पैरिया नामक रोग हो जाता है, ठीक ना, पीला हो जाएगा, ठीक ना। लिखिए, देखो इसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। देखो इसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। हाँ, यह खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा खट्टा कौन होता है? आंवला। हमारे गांव में एगो आंवला गाछ है,
उसको भून दो तो मजा आता खाने में। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। देखो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। देखो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है, अस्कर्वी। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग? अस्कर्वी नामक रोग होता है। देखो इस रोग में मौसरा फूल जाता है तथा ब्लड निकलता है। हाँ, ब्रश जब करेंगे दूसरा टाइम कभी कभी खून निकलता मुंह से, वही सब अस्कर्वी है। रंग दे बसंती चोला। देखो विटामिन सी के से कमी के कारण अस्कर्वी नामक रोग होती है। इस रोग में मौसरा फूल जाता है एवं ब्लड निकलता है। लिखिए लिखिए लिखिए, विटामिन सी संचित नहीं रह सकता है शरीर में। नोट करके अलग हटा के 2 लाइन छोड़ के, विटामिन सी शरीर में नहीं रह सकता है संचित। विटामिन सी शरीर में संचित नहीं रह सकता है, विटामिन सी शरीर में संचित नहीं रह सकता है। कौन सा ऐसा एक विटामिन है जो शरीर में नहीं रह सकता संचित? निकल जाए। हाँ विटामिन सी। लिखो विटामिन सी शराब पीने या सब्जी छीलने पर नष्ट हो जाता है। सब्जी शराब भी पी गल लो, शराब के फुल फॉर्म पता है किसी को? है पगली, शराब के फुल फॉर्म बताओ। देखो शराब अगर पिएगा तो 3 काम होगा वहां से, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। शराब ज्यादा पी लेगा तो रावण की तरह अलबल बोलेगा, रावण की तरह रा, बरियार के परम पड़ेगा तो उठा के पटा के देगा, तो वो शराब हो गया इसका फुल फॉर्म। तो वही तो होता है, शराब पी लो अलबल बोलेगा, स्वास्थ्य खराब होगा, रावण की तरह अलबल बोलेगा, अब बरियार के परम उठा के पटा के देगा। नहीं होता पगला, लड़ा जेड़ा पिया कर सोता पटक देता है कि नहीं? कहता है छोड़ दे, पी ले है हो, पी ले है बचवा। नहीं समझ में आया रे। 100 से स्वास्थ्य का खराब होना, रो से रावण की तरह अलबल बोलना, अब वो से बरियार के परम पड़ेगा तो उठा के पटा के देगा। ये फुल फॉर्म किसका? शराब। ठीक। हाँ हाँ, विटामिन सी शराब पीने पर, सब्जी छील देने पर, सब्जी के छिलका छीलने पर वही हुआ कि गुदबो छिल के बाहर करता रे की रे, थोड़ा सा उड़िया कूट दबो भाई, रुक तो माइक तोड़ ली है। और हाँ जी माइक वो ठीक है, ठीक है उड़िया कूट दे। शराब पीने से, सब्जी छील देने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है। देखिए यह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है, यह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है। हर मूत्र बोलते इसको। हाँ, कितना % मूत्र में यूरिया होता है? हाँ, सबसे अधिक मात्रा क्या होती है मूत्र में? 95% पानी, अधिकतम जल। लिखिए जी विटामिन सी हो गया ना। विटामिन सी वो घाव भरने में काम आता है, लिख लो। विटामिन सी घाव भरने में काम आता है। रे जाओ उधर, देखो विटामिन सी घाव भरने में काम आता है, विटामिन सी घाव भरने में काम आवत है, विटामिन सी घाव भरने में काम आवत है। सही बोली, वेरी गुड वेरी गुड। कुत्ता के शरीर में जो घाव होता है कुटबा का है पता है? उसके लार में हुआ एंटीसेप्टिक क्रीम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीसेप्टिक क्रीम, यानी एक तरह से समझो कि लाइसोजाइम ज्यादा है, वो कीटाणु क्या करता है? मार देता है। गाय भैंस भी खूब चाटता अपन जगह नहीं हो जाएगा। अब तू सब्जी चाटी देखो तो अपन नमकीन लगेगा। चाट ले जाएगा रे, गौवा चटल जाएगा, बज 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 गिरेगा। लिखिए विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन सी का मिश्रण कर भी नहीं लिखा है। हाँ हाँ, सब्जी छील देते हैं तो विटामिन सी जो होता है ना सब्जी में वो खत्म हो जाता है।
तो खाएगे तो खत्म होगा ना। विटामिन सी ऐसा थोड़ी कि नहीं खाते, गुपचुप खाती है, सोरिया पीते हैं पानी। हाँ हाँ बोलो। विटामिन सी की कमी से, हाँ विटामिन सी कमी, जिसमें जो चीज में विटामिन सी नहीं खाएगा तो विटामिन सी होगा, मसला फूलेगा, खून निकलेगा, हो गया। वैसा कोई बात नहीं है पगली, चाट के देखा होगा लड़की। चलो यहाँ आ जाओ, चुप रहिए महाराज। क्वेश्चन पूछेगा किस विटामिन को किस विटामिन को शरीर में नहीं जमा कर सकते हैं? पेशाब के रास्ते कौन सा विटामिन बाहर? सब्जी छील दो, विटामिन सी बाहर। घाव भरने में कौन सा विटामिन? विटामिन सी से कौन सा रोग? छोटा सावधान बाइस पसेरी। विटामिन सी, विटामिन देखो, सी से अस्कर्वी, सी से अस्कर्वी। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है, पता है कि नहीं? मतलब की समझी? अकेला चना मतलब देखें तो नहीं भुंजा भुंजाएगा, लेकिन आंख फोड़ सकता है। आंख में उड़ के पड़ता है। अकेला चना बाहर तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन आंख फोड़ सकता है। समझी मुरली? सी देखो ऐसा ना, 100 से 80 अस्कर्वी, ठीक ठीक ना। विटामिन बी, विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी आंख में रेटिनॉल, ठीक। एक है विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी लिखिए, इसे कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। इसको सुखंडी रोग कहते हैं, इसे रोग सूखा हो जाएगा, हड्डी सुखंडी ऐसे। छठा वाला किताब में देखिए तो बच्चे उगारे हैं। वेरी गुड। दिन भर के उसको देखते रहा है कभी? रुकिए रुकिए, अरे 10 छठा वाला फिगर जो देखा है, दिन भर के देखते रह गया? कभी कोई दिन भर देखते रहा उसको? लिखिए विटामिन डी, ऐसा बात बोलती है। लिखो, इसे कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। कैल्सी लिखो ना, कैल्सीफेरोल, इसे कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। लिखो ना जल्दी अपना, इसे कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम रोग होती है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होती है? रिकेट्स। भाई एकदम लिख लो, वो सूखा रोग, जिसको सुखंडी बोलते हैं, जैसे खंबा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स, बड़ा में लिखो सूखा रोग। विटामिन डी किसमें मिलेगा? मछली के मांस में। मछली के, लिख लो, मछली के मांस में विटामिन डी मिलता है। मछली के मांस में विटामिन डी मिलता है। मछली के मांस में विटामिन डी मिलता है। हाँ लिखो, विटामिन डी में, लिखो ना पहले से। हाँ अरे चुप रही। चलो विटामिन डी में पूछेगा कौन सा तत्व बोला? कैल्शियम, ठीक ना। कहेगा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? देख लो, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। विटामिन डी तो हो ही गया खत्म। विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है, मतलब कैल्सीफेरोल में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। देखो, हाँ, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। कहेगा पूरे विटामिन, जितना भी विटामिन उसमें सबसे फास्ट सबसे बनना विटामिन डी, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन डी, या एक हार्मोन भी है, याद रखना। देखो, यह सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। हाँ, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन? डी। लिख लो, यह एकमात्र विटामिन है जो एक हार्मोन भी है, वृद्धि। यह एकमात्र विटामिन है जो एक हार्मोन भी है। अरे लुलुआ लिखो रे, तू क्या कर रही है? के लील गाय
यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन डी। दोहरा लो, हमको इसे घसका लो, इसी से वीडियो में घसकाती है ना, मुँह फाले छोड़ देती है। हाँ, यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन डी। लिखिए विटामिन ई। विटामिन ई, हाँ लिखो विटामिन ई लिखो। इसे टेकोफेरोल भी कहते हैं। इसके कमी से बांझपन होता है। विटामिन ई रे ससुरी। सबसे अधिक नाम ओकरे है हुआ। देखो विटामिन ई। ए चुप रहो, देखो विटामिन ई। ए महाराज लिखिए विटामिन ई। देखो इसे टेकोफेरोल भी कहते हैं। टेकोफेरोल, टेकोफेरोल। देखो विटामिन ई को टेकोफेरोल भी कहते हैं। इसकी कमी से इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होता है, यानी बांझपन होता है, बाल भी टूटता है, बाल भी पकता है। मूंगफली खाना है, अंकुरित अनाज खाना है। विटामिन ई के स्रोत बोलो जी, अंकुरित अनाज। इसके कमी से जनन क्षमता प्रभावित होता है, जनन क्षमता। हाँ, इसे टेकोफेरोल भी कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अंकुरित मतलब कोई चीज के, गेहूं के, चना के, मूंग के, लहरी के, कुर्थी के, कुछ भी। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। हाँ, यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अब सुनो बात, विटामिन सी भी ने लिखा है गलती से। ए लड़की सुनो, विटामिन सी भी जगह है, तनी एक लाइन जगह है, लिख लो। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। मतलब प्रचुर मात्रा में किसमें होता है विटामिन सी? लिखो आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। अरे बंदरे से लिखो, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये एसिडिक लाइन। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आंवला, आंवला नहीं खाया रे, इसको अमरबा बोलते हैं। इसका मुरब्बा होता है, खट्टा लगता है, खट्टा। तो लेका ना दुर्गा पूजा में बोली। हाँ आम वाला होता है, पगली ही दूसरा चीज जैसे पीला नहीं जो होता है, मुरब्बा उजला उजला। एक बात सुनो, चुप चुप, आमला के नहीं मुरब्बा नहीं बनता, भुआ के बनता है। चलो इतनी इतनी होगा, इतनी इतनी हो। हाँ चाटेगी। लिखिए लिखिए लिखिए, विटामिन सी किसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है? आंवला में। सबसे खट्टा होता है ना, दांत कोद कर देगा। लिखिए विटामिन ई। ई हो गया। विटामिन के, हाँ बस खत्म। लिखो विटामिन के। लिखो इसका रासायनिक नाम फिनोक्विनोन। इसे फिनोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन की दिखाते हैं फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। इसे फिनोक्विनोन भी कहते हैं। इसे फिनोक्विनोन भी कहते हैं। अब विटामिन के वो जो रक्त को थक्का करता है, रक्त को थक्का करने वाला विटामिन, हाँ पगलिया का नाम है, टेक्निकल नाम दूसरा फिनोक्विनोन। यह रक्त को थक्का करता है। विटामिन के ना जी, लिखिए यह रक्त को थक्का करता है। हाँ, यह टमाटर में पाया जाता है। टमाटर नहीं खाना चाहिए ज्यादा, बोले तो ब्रेन हेमरेज खूब होता है, हेमरेज होता है, कारण से हेमरेज होता है। यह टमाटर में पाया जाता है। यह टमाटर में पाया जाता है। चलो विटामिन बी को विटामिन बी कम्प्लेक्स लिखा पढ़ा दिए नहीं, कहते हैं। अब विटामिन लिख लो, विटामिन बी कई प्रकार की होती है, इसलिए उन्होंने नाम उतना पढ़ना नहीं डिटेल में थोड़ा। हाँ, विटामिन बी कई प्रकार की होती है, जैसे विटामिन बी कई प्रकार, विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। मतलब टोटल वो 8 प्रकार है। कौन प्रकार है?
8 प्रकार। बोलो विटामिन 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 B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4 नहीं बल्कि 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9, विटामिन 12। 8 का हो गया। हाँ इसमें फेमस कोई है कहेगा विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। देखो विटामिन बी कितने प्रकार के, इसे मल्टी विटामिन भी कहते हैं, मल्टी विटामिन यानी कम्प्लेक्स विटामिन। लिखिए महाराज जल्दी जल्दी। विटामिन बी कई प्रकार की होती है, जिसे 20 से लेके 12 तक, उसमें कुछ नहीं होता, 4 वाला नहीं होता, 8 वाला भी नहीं होता है। हाँ कल ले कारण है। हाँ सबसे पहले पैसे वो खींचना। ठीक है अच्छा लिखिए, लिख लिया। देखो विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। हाँ विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। लिख लो द इंड। विटामिन H रे, बी ऐसे विटामिन दे क्या, ऐसे H लिखना। हो गया हो गया तो हो गया बायोलॉजी खत्म। और पढ़ना है कि अब एतवार के चलेगा बोटनी, जो कि आराम से परीक्षा तक में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ लिए हैं। ठीक आज हो गया अलविदा। बायोलॉजी हो गया कंप्लीट। आप कितना पढ़ा मेरे पगली? कल से जियोग्राफी क्या चलेगा, जियोग्राफी 6 दिन जियोग्राफी, यानी 12 से 15 दिन में जियोग्राफी खत्म। 5 चैप्टर है, 15-16 दिन जितना दिन लगे। उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद सिविक्स, इकोनॉमिक्स खत्म होल है। तब ले आएंगे संस्कृत पर। अगला महीना संस्कृत भी चालू हो जाएगा, देखते हैं अगला 15 से।